हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एकदम नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, सिंप्लीफिकेशन। और बहुत ज्यादा यूज होता है। किसी भी चैप्टर को पढ़ लो तब आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफाई करा लेगा। तो सिंप्लीफिकेशन में बेटा एक बड़ा ही बेसिक रूल याद रखना है। क्या है उसका नाम? क्या है नाम? है उसका बेटा बोर्ड मास। बोर्ड मास। बोर्ड मास। अब बोर्ड मास में इसका मतलब क्या क्या है इसका? B4 क्या होता है बच्चों? B4 होता है ब्रैकेट और बार। जैसे फॉर एग्जांपल इसी पे मैं कह दूं, किसी नंबर में लिखा है आपका 2 - के 1, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। या फिर इसको इस तरह से भी लिख देते हैं 2 - के 1। इसका मतलब भी बच्चों 2 - के 1 ही होता है। मतलब कि जहां से बार स्टार्ट हुआ और जहां पर लास्ट हुआ वहां पे ब्रैकेट लगाना है। क्लियर है? दूसरा होता है ओ। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और ऑफ का मतलब भी ब्रैकेट ही होता है। जहां ऑफ लगा है जिस नंबर के साथ में, जहां पर ऑफ लगा और उसके बाद वाले नंबर में क्या लगा देना आपको? ब्रैकेट लगा देना है। जिस नंबर पे भी ऑफ लग गया उसके साथ में ब्रैकेट लगा देना। अब वो नंबर कितना भी बड़ा हो सकता, आगे जितना भी है। क्लियर है? D4 होता है डिवीजन। D4 होता है डिवीजन, और डिवीजन में आपको पता ही है सिंबल किस तरीके का होगा, कुछ इस तरह से होगा। M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आपको पता होगा इस तरह से होता है। A4 होता है एडिशन। एडिशन का सिंबल आपको पता ही है, प्लस डॉक्टर का साइन होता है। सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। तो अब यहां से याद रखना बोर्ड मास क्या कहता है। सबसे पहले अगर सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट या ऑफ है, सबसे पहले तो ब्रैकेट या बार देख लें, तब उसको सोल्व करेंगे। और ऑफ का मतलब भी क्या होता है? ब्रैकेट ही होता। तो ये दोनों जो होते हैं एक ही तरीके से होते हैं। कौन सा? ब्रैकेट, बार, ऑफ, ये तीनों एक ही जैसे सोल्व होते हैं। तो कहां तक आ गया बेटा? बोर्ड मास में ओ आ गया। D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना आपको? सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन को, फिर सब्ट्रैक्शन को सोल्व करना है। क्लियर? अच्छा, टाइप ऑफ ब्रैकेट भी होती है यहां पर बच्चा। टाइप ऑफ ब्रैकेट। टाइप ऑफ ब्रैकेट की अगर हम बात करें बच्चों, टाइप ऑफ ब्रैकेट, टाइप ऑफ ब्रैकेट क्या कहता है कि सबसे पहली ब्रैकेट जो आती है नंबर 1, वो आ जाती है बच्चों स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट को राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। क्या? राउंड ब्रैकेट भी। स्मॉल ब्रैकेट से ही जान सकते हो, राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं। कैसे इसको लिखते हैं? ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट आती है बच्चा करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, करली करली। थर्ड ब्रैकेट आती है आपकी, थर्ड ब्रैकेट आती है स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट। ये कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से होती है। क्लियर? तो इस तरह से ब्रैकेट अगर नजर आ रही है तो ये पूछ भी सकता कौन सी ब्रैकेट का नाम है, तो नाम भी आप बता दो। क्लियर है चीज? यही पे मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा सिंप्लीफिकेशन के। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है।
किसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे 2 प्लस 3 माइनस के 1 प्लस 6/2। मान लो कुछ सिंपल सा मैं क्वेश्चन ले रहा हूं फिलहाल, बाकी लेवल आगे बढ़ाएंगे। पहले किसको सोल्व करना है बेटा, अगर देखो सेपरेट सेपरेट टर्म है तो सेपरेट सेपरेट को सोल्व कर लो। 2 प्लस 3 माइनस के 1 प्लस 6 को डिवाइड कितने से करेंगे बेटा, 2 से, तो कितना आएगा 3। देन उसके बाद क्या करना बेटा, देन एडिशन कर लो। एडिशन, एडिशन के लिए क्या करेंगे हमारा बेटा, 2 प्लस 3 और 3 5 और 3 8 माइनस के 1 कितना आ जाएगा बच्चा, 7 आंसर आ जाएगा। वैसे अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में सपोज दैट हमसे ले लें 4 डिवाइड बाई 2 माइनस के 6 डिवाइड बाई 3 माइनस के या प्लस के 8, ये आपका है। तो आपको सीधा एडप्ट या सबट्रैक्ट नहीं करना है। 4 को पहले सोल्व करो, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा बेटा, 2 4 2 2 जा 4 सॉरी 2 2 जा 4 माइनस के 3 2 जा 6 प्लस के 8, 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा बच्चा, 8 आ जाएगा। सिंपल है। वैसे ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सपोज दैट मैं बोल दूं 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, इसको सोल्व करना बेटा। अब आप देखो कौन सा सबसे पहला आएगा बेटा बोर्ड मास में, डिवीजन सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपको मल्टीपल करना है। तो इसको कैसे लिख दोगे आप, 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, ऐसे लिख देंगे। 2 4 जा 8 4 3 जा 12, ये यहीं पर भी डिवाइड कर सकते थे, यहीं पे कैसे कर लोगे आप, यहीं पे 2 4 जा 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, ये भी कर सकते थे। वैसे ही अगर मैं बात करूं बच्चा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा लेते हैं, जैसे सपोज दैट मैं कर दूं 3 ब्रैकेट 6 माइनस के 4 माइनस के 1, ये मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ा, क्या लिख दें, 3 को अभी फिलहाल रहने दो, पहले सबसे पहले किसको सोल्व करो बेटा, बार को सोल्व करो। 6 माइनस बार को सोल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मैंने कहा बार पर माइनस लगा दो, इज इक्वल टू, देखिए इज इक्वल टू 3। 6 को मैंने वैसे लेंगे, 4 माइनस के 1 कितना आएगा बेटा 3। अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करो और ब्रैकेट की जगह क्या लगाना है, मल्टीपल लगाना है। 6 माइनस के 3 3 कितना आएगा बेटा, 3 3 जा 9। वैसे ही अगर आपको मैं बोल दूं 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 7 माइनस के 5, ये आपको सोल्व करना है। तो पहला सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, 8 डिवाइड बाई 2, जो अलग अलग टर्म है ना, उस अलग अलग टर्म को अलग अलग सोल्व कर लो। देखो मैं बढ़िया तरीके से बताता हूं इसको, और आसान तरीका। और देखो इसको एक तरफ सोल्व करो जहां से टर्म अलग है, यहां से इसको सोल्व करो बेटा। 8 डिवाइड बाई 2 4 आ गया। अब एक काम करो, इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करना पहले। किसको, इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करना है। इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, पहले तो छोटी वाली ब्रैकेट को सोल्व करो। कितना आएगा 7 माइनस के 5, और 7 माइनस के 5 आप लिखोगे तो कितना आएगा 7 माइनस के 5 2 आ गया। अब क्या था यहाँ के बाद, मैंने कहा ब्रैकेट के जगह मल्टीपल लिखना। इससे पहले जो नंबर था उसको वैसे का वैसे लिख दो, लिख दिया। अब डिवीजन को सोल्व करना, 2 6 जा 12 इंटू 2 और 6 2 जा 12, ये आ गया। ये पूरी ब्रैकेट सोल्व होकर आ गई। अब इस ब्रैकेट को जहां जिसकी जगह ऊपर से सोल्व किया था बेटा 4 आया, दूसरे को इसको सोल्व किया तो कितना आया बेटा 12 आया। कितना आ जाएगा 12 और 4 16 आंसर आ जाएगा। क्लियर। वैसे ही आपका मैं कह दूं, सपोज 8 डिवाइड बाई 2 माइनस के 8 ऑफ 1/2, ये बोलते हैं। क्या आंसर आएगा, चलो देखें। 8 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 4 माइनस, उसको ब्रैकेट को उसको अलग सोल्व कर दो। सॉरी 8 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल बाई 2, तो 2 4 जा 8, 4 माइनस के 4 फिर से क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। एक ही बात है। मैंने कहा 8 ऑफ 2 प्लस
2/8, ये सोल्व करना है। 8/2 मतलब कि 8 × 2 प्लस 2/8, 2 × 8, 8 2 जा 16 प्लस के 16 कितना आएगा बच्चों? 32 आएगा। वैसे अगर मैं बात करूं, सपोज दैट कोई नया क्वेश्चन ले, और चलो ले लेते हैं 4/1/2 माइनस 1/2 ऑफ, या इसको एक काम करें और प्यारा सा क्वेश्चन, चलो इसको ऐसे रहने दें, ऑफ 6 बोल दे चलो। 4/1/2 दैट मीन्स इसकी जगह क्या लगाना है बेटा? इसकी जगह क्या लगाना? मल्टीपल 1/2। अब इसमें क्या लगाना है बेटा? डिवीजन। डिवीजन का मतलब आप इसको 1/2 लिख दो, लिख दिया तो 2 2 जा 4, कितना आएगा बच्चा? 2। माइन इसको सोल्व अलग कर लो बच्चों। 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीपल 6, 2 3 जा 6, कितना आएगा इसकी जगह? 3। अब जो जहां पर थे वहीं पर रख दो। क्या था बेटा? 2 - 3 था, तो 2 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों? -के आ जाएगा। वैसे एक अच्छा सा क्वेश्चन और लेता हूं, नया क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो बढ़िया सा है। 6/1/2 या 6/8/2 माइनस 8/2, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऑफ 8/2 और 8/2 ऑफ 6, ये कर दें तो 6 ऑफ का मतलब बेटा मल्टीपल लगा दिया। 8/2 की जगह बेटा कितना आएगा? 4 माइनस 8/2 का मतलब कितना आ जाएगा बच्चों? 4, कितना आएगा? 4 ऑफ की जगह मल्टीपल इंटू 6, कितना आ जाएगा बेटा? 24 माइनस के 24, कितना आएगा? 0। और ऑफ का यूज करता है इसलिए मैंने कई क्वेश्चन करा दिया आपको ना। वैसे ही आपका बोल दूं, सपोज दैट कोई भी और क्वेश्चन ले लो, 2/1/2 ऑफ 1/2 इंटू, इसका आंसर क्या आना चाहिए? चलो देख लेते हैं। 2/1/2 का मतलब क्या होगा? 2 टू 4 1 5/2 ऑफ की जगह बेटा मल्टीपल, और 1/2 की जगह 1/2 वैसे ही रहने दो, इनटू 2 बेटा, इस 2 से 2 कटेगा, कितना बन जाएगा बेटा? 5/2। 5/2 इज दी आंसर। 5/2 इज दी आंसर। कोई थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन में दिखा देता हूं, जैसे 4 माइनस के 2/1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 प्लस 1/4 माइनस के 1/12, ऐसा क्वेश्चन देख लें। चलो ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो जो जो टर्म है उसको अलग अलग सोल्व करते हैं बेटा। 4 को वैसे ही रहने दो, मैंने पहले इस ब्रैकेट को सोल्व कर दो बेटा। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 6 की टेबल कितनी जाएगी? 6 2 12, 4 3 12 माइनस के 1, कितना आ जाएगा बेटा? 5 माइनस के 1 6/12, कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। तो यहां से क्या आ गया बेटा? यहां से आ गया 1/3 माइनस के 1/2। अब इसको सोल्व कर लो यहां से, इसकी जगह अब यहां से इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसको सोल्व करो बेटा, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर क्या था? माइनस था, 1/3 ये आ गया, और इसकी जगह कितना आ गया? 1/2। दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा बेटा? 6, कितना आएगा? 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 माइनस के 1/6, ये आ गया, इतने की जगह आ गया। अब स्टार्टिंग से लिख लेते हैं 4 माइनस के, यहां से कितना, इसकी जगह कितना आ गया बेटा? 2 2 जा 4 5/2 रख दें, ब्रैकेट अभी कितना? 5/2, और अंदर कितना आया था बच्चों? आगे की ब्रैकेट की जगह माइनस के 1/6। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4 माइनस के, इसकी जगह बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, ब्रैकेट जो लगी है वही लगा देते हैं, दूसरी नहीं लगा रहे। चलो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 5 3 जा 15 माइनस के 1, कितना आ जाएगा? 4 माइनस के 15 माइनस के 1, कितना आ जाएगा? 14/6, 2 3 जा 2 7 जा, कितना आएगा बच्चा? 4 माइनस के 7/3, 4 माइनस के 7/3, एलसीएम ले लेंगे बच्चा 3 3 4 जा 12 माइनस के 7, कितना आ जाएगा बच्चा? 5/3, 5/3, 5/3 इज द करेक्ट आंसर, या फिर 3 1 जा अपॉन 2/3, 1 होल 2/3 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बात किसकी कर ली हमने बच्चों? सिंप्लीफिकेशन की। और बड़ा ही प्यारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, और क्वेश्चन आते हैं
है कि नहीं। और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप सिंप्लीफाई करना। क्या क्वेश्चन है, 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 होल 1/2 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट 6 माइनस के 6 माइनस के कह दें आपका, सपोज दैट 6 माइनस के कह दें, अब 6 प्लस के कहते हैं, 6 प्लस के 6 कर दे, चलो 6 प्लस के 12, 6 प्लस के 12, और इस वाली ब्रैकेट की जगह कर दे रहा हूँ मैं, चलो बिग ब्रैकेट। इसको सोल्व आप करके बताना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं और बता दे रहा हूँ, जैसे सिंप्लीफिकेशन में ही कहीं पर भी किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ जाती है उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी टर्म की पावर 0, कोई भी टर्म है उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1 होती है। याद रखना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। जैसे कि a की पावर 0 की पावर 2, फिर ऊपर कर दे 3, फिर ऊपर कर दे 4, हमेशा आंसर कितना रहेगा, 1। मतलब कि पावर में ऊपर कितनी पावर राइज करते चले आओ, कहीं पर भी 0 आ गया तो सब आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीपल में क्या, ये पावर बाहर बाहर ब्रैकेट के बाहर, सपोज दैट 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 0 की पावर 12 का आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। कभी कभी पूछ लेता है a की पावर 0 प्लस a की पावर 0 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 प्लस के 1 कितना आएगा, 2। कभी कभी पूछ लेता है a की पावर माइनस के 1, a की पावर 2 और a की पावर 0 माइनस a की पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और माइनस के 1 कितना आएगा, आंसर 0। या कह सकते हैं a की पावर 0 माइनस के a की पावर 0 कितना आएगा, 1 माइनस के 1, 1 माइनस के 1, इसका भी आंसर कितना आएगा बच्चा, 0 आएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन, और नए चैप्टर लेके आएंगे नए लेक्चर में, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर अगला। और तब तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं अगर आपको सेपरेट टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और तब तक के लिए थैंक यू।